नमस्ते बच्चों, नमस्ते मेरे स्कूल के प्रिय बच्चों और बच्चियों को सभी को मेरी तरफ से आशीर्वाद प्राप्त हो। सभी बच्चे सुखी और शांति से रहें। सब पढ़े सब बढ़े, हंसते हंसते पढ़े मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। घर को पढ़ लिख के जाए हंसते हंसते, आए खेलते खेलते जाए खेलते हंसते। सभी बच्चे को मेरे तरफ से बहुत बहुत सुख समृद्धि प्राप्त करते। मैम जी, हमारा परीक्षा नजदीक आ गया और हमें कुछ तैयार करवा, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम बचा है। नहीं तो परीक्षा में हमारी बहुत हानि होगी और हम बहुत कमजोर हो जाएंगे, परीक्षा में फेल हो जाएंगे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एवं बच्चियों, तुमको आता न जाता चुनाव निशान छाता, संगी न साथी चुनाव निशान तुम लोगों की है हाथी। तो ऐसा क्यों तुम साथी ढूंढते हो, ऐसा क्यों तुम छाता तानते हो जिसमें तुम खुद बेकार हो जाते हो। तुम लोग मेहनत करके पढ़ो, पूरा वर्ष बीत गया। हमने कहा था कि तुम खेलो कूदो, खेल कूद के बनोगे नवाब, पढ़ो लिखोगे तो हो जाओगे खराब। ये तो तुम्हारा नारा था, अब क्या हुआ सहारा। हमने तो कहा था तुम लोग पढ़ लिख करके बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। ऐसे परीक्षा की तैयारी होता है, तुमको कोई शक्कर हुई घेर के शरबत पिला दे, तब तुम बच्चों बच्चियों को समझ में आएगा। हमने तो तुमको पढ़ने के लिए बता रहे थे, अभी समय है, बर्बाद मत करो बेटा, पढ़ लिख लो। तब तो तुम लोगों ने अब हमारी बात नहीं मानी थी, एक भी बात नहीं सुनी थी, सारा दिन खेलने में समय बिताते थे। तुम लोग कुछ नहीं पढ़ते लिखते थे, और न पढ़ने लिखने का यही तो कारण होता है कि तुम ना पढ़ो ना लिखो। तो क्या हम तुम्हें घोर कर पिलाएंगे, केवल पढ़ाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे। अपने घर पर तुम पूरा दिन रहते हो, 18 घंटे रहते हो, विद्यालय में केवल 6 घंटे रहते हो। 6 घंटे में वो भी होता है 1 घंटे का तुम्हारा इंटरवल हो जाता है, बाकी बचा 5 घंटा, 5 मिनट प्रति घंटे में हो जाता है। तुम्हारा लगभग खाली पढ़ने का समय 4 घंटा बचा, और 4 घंटे में 6 सब्जेक्ट होता है। अब बताइए तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, परीक्षा की तैयारी कहाँ कर पाओगे। तुम अपने घर पर करना है, हम तुमको रास्ता बता देंगे, हम तुम्हारी तैयारी करने नहीं जाएंगे। पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो तुम कैसे चलोगे, तुम टीचर कैसे बनोगे, कैसे अध्यापक करोगे। क्या हम लोग पढ़े नहीं हैं, हम लोग नहीं पढ़ते थे। हम लोगों का काम तो इतना मेहनत करते थे, सारा काम करने के बाद नहीं होता है, और तुम लोग बेकार घूमते रहते हो। अब जब परीक्षा नजदीक आ जाता है तब तुम सर पर मंडराते हो, सर जी मैम जी हमको पढ़ाइए, हम तो फेल हो जाएंगे। और फेल हो जाओ चाहे ढेल हो जाओ, हम तुम्हारी जिम्मेदारी लेते हैं। हमारा काम है पढ़ाना और तुम्हारा काम है पढ़ो या मत पढ़ो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हमने जो कहना था कह दिया, करना था कर दिया, अब तेरी मर्जी, तुम परीक्षा दे या बाहर में जा, तुम पढ़ या मत पढ़। हमको जो बताना है सो बता दिया, तुम्हारी मर्जी, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ना है क्या रहना है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। खेल कूद कर समय बिताया तब नहीं मन में पछताया, अब जब समय आ गया है तब तो पछताता है, और आज नहीं पछताता है, कल तो सर पे हाथ रोता हुआ घूमता फिरता रहेगा, फिर भी तेरे को कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए तुम सब संभल जाओ, सुधर जाओ, बन जाओ। लेकिन तुम लोगों तो बहुत नंबर 1 के नालायक और मूर्ख बच्चे हो। तुम केवल कॉमेडी करना जानते हो, पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानते हो, केवल इसको उल्टा सीधा बोलना आता है और कुछ नहीं करना आता है। पर क्या पढ़ता है तू, कुछ पढ़ लिख करके कुछ कर पाता है। जो पढ़ता है विद्यालय छोड़कर, ऐसे विद्यार्थियों के
कोई लक्षण नहीं है तुम लोगों में, कुछ दिख ही नहीं रहा कि तुम क्या हो। सर जी हमको क्या नहीं दिखता, हम क्या नहीं जानते, हम लोग तो सब पढ़ने आते, कहाँ सब लोग सब ये बेकार का आप हमारे ऊपर क्यों ब्लेम लगाते हैं। सर जी हमको कुछ नया पढ़ा दीजिए, जल्दी पढ़ा दीजिए सर। जल्दी तुरंत पढ़ाइए, का परीक्षा हो तब पढ़ाइए, तब हमारा काम बिगड़ जाए। अगर परीक्षा में नंबर कराए तो हमारा काम खराब हो जाए, इसलिए हम पढ़ाता है तो अब तू पढ़ाओ ना। तुम लोग सभी बच्चे बता रहे हो कि पढ़ाया नहीं जा रहा है, अब जब परीक्षा सर पे आ गया है तब तुम चिल्ला रहे हो, और साल भर पूरा हो गया तब तुम नहीं करते थे, कहते थे सर जी हमको पढ़ा दीजिए, कुछ नहीं दिखाई देता था तुमको। आज करो मैम जी हमको सेम बना दीजिए, तुमको खेम बना दे, खेल बता दे, क्या करा दे। तुम तो बताते थे हम ये हैं हम वो हैं, और तुम पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानते थे, केवल घूमना टहलना याद ही रखते थे, और पढ़ने में कोई तो किसी का मन नहीं लगता था। मैंने सभी बच्चों को बहुत समझाया, बहुत बताया, बहुत मैंने लेक्चर दी, लेकिन तुम लोगों के किसी के समझ में बात नहीं बैठी, और आज तुम्हें पछताना ही हाथ रह गया। पछताने से क्या होगा जब पक्षी चुग गए खेत, अब तो तुम्हारा समय निकल गया, अब केवल पछताना ही रहेगा। आप भी सुधर जाओ, नहीं तो सर पे हाथ रख के रोते फिरोगे, गली गली में रोते चिल्लाओगे कि हमारा काम बहुत खराब हो गया, हम तो बहुत कम नंबर पाए, कोई कहेगा हम फेल हो गए, हमारे पास अब क्या ही बचा है, हमें तो दोबारा स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए परीक्षा की तैयारी तो ये तो नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, परीक्षा की तैयारी पूरे वर्ष में चलती है, जोरों तोरों से नियम धर्म से, तभी तो काम होता है। तुम सोचो कि परीक्षा कल पेपर है आज पढ़ के पास हो जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि किताब बहुत लंबी चौड़ी होती है, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, आकाश से लेकर पृथ्वी तक, समुद्र से लेकर पाताल तक, सब तुमको पढ़ना ही होता है। और तुम सोचते हो कि इतना हम एक ही दिन में हासिल कर लें, कोई कंप्यूटर कोई डाटा सॉफ्टवेयर नहीं है जो तुमको डायरेक्ट तुम्हारे माइंड में भर दे, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता है, तुरंत हो जाता है। इसके लिए तुम्हें बहुत जरूरी है करत करत अभ्यास ते जड़ मत हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर प्रत निशान। सभी बच्चे को दिन रात एक कर देना है, मेहनत करना है, तन मन धन से लगा देना है। अब तो कुछ नहीं होता है, पहले के समय में बच्चे पढ़ते थे, बच्चियां पढ़ते थे, खाना भूल जाते थे, सोना भूल जाते थे, रातों दिन पढ़ते रहते थे, सोते समय पढ़ते थे, जागते समय जब देखो तब उनको पढ़ते ही देखो। और तुम लोग बता रहे हो कि हम मेहनत नहीं करते, हम लोगों के समय में अब तो कोई फेल नहीं होता है, कोई नौकरी नहीं पाता है, कोई कुछ नहीं कर पाता है, और हम लोगों के समय में किसी कॉलेज से 2 बच्चे पास होते थे, किसी से 4 पास होते थे, किसी विद्यालय का खाता नहीं खुलता था, कहीं पर 0 0 संख्या हो जाती थी, लेकिन जो बच्चे पास हो जाते थे उनको नौकरी जरूर मिलती थी, ये क्लियर है। हम लोगों के समय में कक्षा 5 जो पढ़ता था वो भी नौकरी पा जाता था, कक्षा 8 पढ़ता था वो भी नौकरी पा जाता था, जो इंटर पढ़ता था वो बहुत बड़ी नौकरी पाता था, जो बीए करता था वो प्रोफेसर बन जाता था, और आज के युग में एमए नेट क्वालिफाई पीएचडी करके घूम रहे हैं, डिग्री लेकर दौड़ रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। यही तुम्हारा कर्तव्य है, यही तैयारी है, इसी तैयारी से तुम कितना भी पढ़ लो, कितना भी लिख लो, लेकिन तुम्हारा अधूरा ही अधूरा रहता है। पहले का पढ़ा अब का कहा के बराबर होता है। पहले कक्षा 5 का पढ़ता था, अब सब डिग्री क्वालिफिकेशन डिग्री होल्डर होके आता है, फिर भी बेकार हो जाता है। डिग्री होल्डर होने से थोड़ी होता है, ज्ञान में दिमाग में जरूरी होती है। अब तुम्हारे लिए पेटकल अनिवार्य कर दिया गया, पेटकल में क्या करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, तुम्हें कुछ नहीं दिखता है, तुम कुछ नहीं कर पाते हो, अगर कर पाते तो तुम बहुत आगे बढ़ते। सर जी हम पढ़ने तो पढ़िए, आप बताओ ना, जो परीक्षा में मार्क
अच्छा तो ये बात है, स्कूल में कोई नहीं आता था? अगर नहीं आता था तो तुमको तो भी आना चाहिए। तुम आते तो कोई जरूर आता। ऐसा नहीं है कि एक आदमी एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है। जब कोई आएगा तो पढ़ाने भी आएगा, जब बच्चे नहीं आएंगे तो वो भी आशा छोड़कर चला जाएगा अपने घर और घर से बैठ करके काम करेगा। लेकिन हम तो जब से आए तब से तो बराबर आते ही हैं। तुम लोग रहो तो भी, ना रहो तो भी। और इस कॉलेज में हम तुमको विद्यालय स्कूल में बहुत विधिवत पढ़ाते हैं। कोई ऐसी चीज हम छोड़ते नहीं है। परीक्षा की तैयारी तो करवाते ही हैं। और परीक्षा में सबसे पहले 2 नियम अपनाना चाहिए। तुम्हें समय नाजायज नष्ट नहीं करना है। तुम्हें अपने समय से हर कार्य करना है। और पढ़ लिख करके जब तुम योग्य बन जाओगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे। वो कैसे सर जी? कौन सा 2 नियम अपना ले? उसको जरा हमको बता सकते हैं आप? मैं जरूर नियम को अपनाऊंगा, क्योंकि हमें पढ़ना है। उसी नियम के सहारे चलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो दोनों नियम जान लो बेटा। पहला नियम तो ये होता है कि तुम्हें अपने समय का पालन करो और आलसी मत बनो। क्योंकि एक से एक तो समय का ध्यान दोगे, दूसरा आलस छोड़ दोगे तो तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तुम्हें आगे ही कदम बढ़ते जाना है। तुम्हें तुम्हारे कार से कोई नहीं हटा सकता है। सबसे पहले तो तुम आलस करते हो। आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, अभी तो बाकी बरसों। इसीलिए तुम्हारा काम खराब हो जाता है। अब उसका उल्टा कर लो। आज करे सो कल करे और कल आज करे सो आप, पल में परलय होगी, बहुर करोगे काम। जब इस नियम को अपनाओगे तब तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। हर समय तुम आगे ही रहोगे, कहीं पर तुम पीछे किसी से नहीं जाओगे। और उसके लिए तुम्हें अपने नियमों के और पालन करने के साथ साथ तुम्हें कोई पीछे हटा नहीं सकता है। और जब तुम तत्काल करोगे, जो पढ़ोगे उसको पढ़े तैयार करोगे, यहाँ पढ़ोगे घर पर तैयार करोगे, उसकी नोटबुक बनाओगे तो आधा तो वैसे याद हो जाएगा। रही बात आधे की, तो आधे पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। उसको एक बार पढ़ाया जाएगा, दूसरी बार समझाएगा जाएगा, तीसरी बार अपने आप आ जाएगा दिमाग में। कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन तुम पूरा करते हो, जैसे मैथमेटिक्स में सवाल लगाते हो तो एक बार लगा लेते हो, उसके बाद में उसको दोबारा फिर लगाते हो, क्लियर करते हो तो 3 बार हो जाता है। और जो 3 बार के बाद में 2 बार फिर लगा लेता है वो कभी कमजोर नहीं होता है। और जो एक ही बार लगा के ब्लैक बोर्ड से उतार के रख देता है वो कमजोर हो जाता है, उसका क्वेश्चन बेकार हो जाता है, वो दोबारा जान ही नहीं पाता है। तो तुम याद करने की नहीं, रटने का नहीं, समझने की कोशिश करो। रटंत विद्या नहीं टिकती है, तत्पठितम समर्पितम। रटी हुई विद्या चली जाती है और समझी हुई विद्या कभी नहीं जाती है। इसलिए जब तुम कभी भी क्लास में बैठो, स्वतंत्र होकर बैठो, शांत होकर बैठो। जो तुमको कुछ भी बताया जाए उसको ध्यान पूर्वक सुनो और जो कराया जाए उसको ध्यान पूर्वक करो, तभी तो तुम्हें सफलता मिलेगी। और जब तुम उसमें बीच बीच में कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करते रहोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। बीच में कुछ बोल दिए तो वह बात तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी, दूसरा बच्चा भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए जब भी बैठो शांत होकर बैठो, जब भी बैठो संभल के बैठो, जब भी बैठो तभी तन कर बैठो, कभी न ढीले ढाले बनकर बैठो, कभी न कुबड़े बनकर बैठो। जब बैठो तब तन कर बैठो, विद्या को पूर्ण रूप से पढ़ने बैठो, जब बैठो तब तन कर बैठो, कभी न ढीले ढाले बनकर बैठो। तुम मन को उदास मत रखना, इतना मेहनत कर लो कि तुम ही सब निर्णायक और सब संभाल लो। और जब इस तरीके से करोगे तो तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। और जब कोई रोक नहीं सकता है तो तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता है। क्योंकि पढ़ने का यही कारण है कि तुम पढ़ोगे
तभी तो काम चलेगा। अगर पढ़ोगे नहीं तो तुमसे कोई पढ़ाने वाला नहीं है। जो घर में पढ़ता है वो डीएम हो जाता है और जो बाहर पढ़ता है वो बेकार हो जाता है। क्योंकि जिसकी जिज्ञासा और इच्छा है वो पूरा करेगा और जिसकी इच्छा नहीं वो जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज होती है जिसकी स्वेच्छा और इच्छा होती है तो प्राप्त हो जाता है और कर लेता है। जिसकी स्वेच्छा और इच्छा नहीं होती है उसको डंडे से मारा जाता है, खेदा जाता है, कूटा जाता है, सुबह शाम दंडित किया जाता है, उसकी बेइज्जती होती है, फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। और जिसके दिमाग से, लगन से, तन से, मन से, धन से पढ़ता है उसको एक बार समझा दिया जाए तो वो कान, आँख, नाक सबको उस शब्द से जोड़ देता है कि सर जी हमको कुछ बता रहे हैं, मैम जी कुछ बता रही हैं, हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वो सब कुछ कर लेता है। लेकिन जो इधर उधर के फुराफास चक्कर में हो जाता है उसको कुछ भी नहीं समझ में आता है और वो लास्ट में बेकार ही हो जाता है। रही बात परीक्षा की तैयारी की तो वो तो हम करवाएंगे ही। जो हमारा कर्तव्य है उसको हम करेंगे। कर्म करेंगे, फल की इच्छा मत करो, कर्म करते रहो तो अगर अच्छा होगा तो तुम्हें मिलेगा ही। क्योंकि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। जब किसी ने बबूल के अपने खेत में लगा दिया पौधा तो उसको आम खाने को लिए नहीं मिलेगा, उसके पैर में कांटा ही चुभेगा, शरीर में कांटा ही चुभेगा। और जो आम वो दिया है वो मीठे फल खाएगा, मीठे फल का रस चखेगा, मीठे फल का आनंद लेगा और तुम वही कारण हो। मैम जी ये मीठा फल और कांटा क्या है? हम सब जाने लेकिन कांटा नहीं जाने का हुआ। पहली बार कांटा हम सुना पढ़ाई लिखाई में है। ना वो कांटा दे चीज ना पढ़ाएगा हम लोग कभी। आज पहली बार आम वो कांटा पढ़ाया था मैम जी। आम खाई सबका अच्छा लागत है, कांटा गड़ा से वो निक लागत है, आपको चाहे निकल लागत है। आपके कांटा गड़ा है। आप सीधा हमें लोगों का जन पढ़ाओगे तुम पढ़ाओ जा। आम कांटा तुम्हें क्या जरूरत है? हमें परीक्षा की तैयारी कराओ जा। ये तो समय यहाँ के खेत में कांटा होते, बगिया में आम होते। स्कूल में ना आम होते ना कांटा होते। स्कूल में तो बिल्डिंग होते, कुर्सी मेज होते, बेंच होते, टिपाई होते। जहाँ पर हम लोग बैठ कर पढ़ाया था आप लोग बैठ कर पढ़ावा जाते। अरे मूर्ख बच्चों, तुमको ये नहीं समझ में आया। मैं तुमको एक उदाहरण दिया हूँ कि अगर ऐसा करोगे तो यही रहोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि तुम अगर मेहनत करके पढ़ोगे तो परीक्षा में आनंद ही आनंद रहेगा और लिखोगे तो बहुत सुख शांति मिलेगी। अच्छे से लिखोगे, समय पास नहीं होगा, जल्दी से टाइम पास हो जाएगा। और जब तुम नहीं मेहनत पढ़ोगे तो कुछ तुम्हारे दिमाग में बैठेगा नहीं। तुम परीक्षा में टाइम घड़ी बार बार देखते रहोगे कि अभी समय नहीं पूरा हुआ। पढ़ने वाले बच्चों के लिए समय कभी पूरा नहीं होता है, उनका क्वेश्चन अधूरा ही रहता है। और ना पढ़ने वाले बच्चों के लिए समय कभी पूरा नहीं होता है, घटता रहता है, कम पढ़ता ही नहीं। और जो पढ़ते हैं बच्चे उनको समय पता नहीं चलता है कि किधर चला गया। कॉपी भर जाती है, समय पूरा नहीं हो तो पूरा हो जाता है और कॉपी नहीं भरती है। इस प्रकार से मेहनत के लिए आलसी और निआलसी का कारण जो बच्चे आलस करते हैं वही उनका परिणाम भोगते हैं। और आलसी बच्चे ही समझ लो खेत में अपने बबूल बो दिए और मेहनत करने वाले बच्चे अपने जीवन में आम के पौधे लगा दिए और वो जब फल देगा, उसके मेहनत का फल मिलेगा तो वो पूरा जीवन आनंद ही आनंद उठाएगा। और नहीं तो विद्यार्थी जीवन में जो काम बिगाड़ दिया वो जीवन भर रोएगा, जिंदगी के साथ भी जाएगा। और जो मेहनत करके पढ़ लिया
वो जिंदगी के साथ सुख शांति से ऐशो आराम करेगा, ना कि उसको कोई तकलीफ होगी, ना कोई फरफंद होगी, क्योंकि उसने अपने माँ बाप के पैसे को सुरक्षित सदुपयोग किया है, तो उसका जीवन लाभ और सुख में बनेगा। और जो अपने माँ बाप के पैसे का दुरुपयोग किया है, वो जीवन भर रोएगा, पछताएगा, अकेले सोच करके कभी उसको चैन नहीं आएगा, और वो अपने जीवन में हान ही हान उठाएगा। इसीलिए यही तो है अपने जीवन के लिए, तुम कांटा बोना चाहते हो कि आम लगाना चाहते हो। यही 18 वर्ष तक विद्यार्थी जीवन चलता है। इसमें जो बन गया, बिगड़ गया सो बिगड़ गया, क्योंकि ये मूल्यवान जीवन है। विद्यार्थी जीवन ऐसा कोई जीवन नहीं है, क्योंकि इसी को कहते हैं विद्यार्थी जीवन, क्योंकि समय और आलस दोनों के साथ साथ, समय के साथ आलस को त्याग देता है, उसके लिए कुछ भी नहीं रहता है, केवल पढ़ाई ही रहती है, और पढ़ाई ही उसको उसके सफलता को पूरी करती है, क्योंकि विद्यार्थी ऐसा जीवन कोई जीवन नहीं है। इसमें तुम्हें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। सोते हुए व्यक्ति को जगाना बहुत आसान है, और जो व्यक्ति जागते हुआ सो रहा है उसको कोई नहीं जगा सकता है। यही तो कारण है, ये स्टूडेंट लाइफ है, जो जागते हुए भी सोते हैं, सब कुछ झोला लेकर, बस्ता लेकर विद्यालय आते हैं, शाम को जाते हैं, पढ़ डे आते हैं, लेकिन किताब खोल के न यहाँ पढ़ते हैं न घर पर पढ़ते हैं। उनका जिंदगी बहुत दुखदाई होता है, वो बंधा के बंधे रह जाते हैं और लास्ट में पछताते हैं। सर जी, अब हमें कोई भी जतन से पढ़ा दीजिए, और हम मेहनत करके पढ़ना चाहते हैं। मेहनत लगन से पढ़ेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे, क्योंकि अब हमारी आँख खुल गई, और अभी परीक्षा का कुछ दिन बाकी है, तब तक हम कुछ तैयारी कर लेंगे, और हमारे साथ स्कूल के सभी बच्चे तैयारी करेंगे, क्योंकि इस क्लास का मैं हूँ मॉनिटर, और सभी बच्चे मेरे इशारे पर चलते हैं, इसलिए मैं अपने क्लास को बिगाड़ के रखा हूँ, और जब मैं सुधर जाऊंगा तो मेरा क्लास सुधर जाएगा। हाँ सर जी, वास्तविक में हम लोग सो रहे थे, अब हमारी आँख खुल गई, नींद खत्म हो गई, और हमारा आलस खत्म हो गया, और अब हम मेहनत की लगन से पढ़ेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। सर जी, हमें संस्कृत लिखे बता दीजिए, संस्कृत में हम बहुत कमजोर हैं, हमें जानता रहे संस्कृत कैसे लिखा जाता, कैसे पढ़ा जाता। मैम जी, के बारे में हमें ना पता है तो पहले बता दीजिए। अच्छा बेटा, तो तुमको संस्कृत बिल्कुल नहीं आती है, इसके लिए तो तुम्हें बहुत आसान तरीका है, और तुम बहुत अच्छे से तो जान सकते हो। संस्कृत में सबसे आसान तरीका होता है। तुम्हें ये नहीं पता है कि कैसे संस्कृत में पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है। पहले तुम संस्कृत में परीक्षा में पास हो जाओ, पढ़ने के लिखने के लिए तो बाद में सीख लोगे। मैं तुमको बहुत अच्छी विधि बता रहा हूँ, जो आज तक तुमने सीखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, और इससे पहले तुमने कभी नहीं जाना होगा कि संस्कृत की कैसे तैयारी की जाती है, वो भी तत्काल परीक्षा में तैयारी संस्कृत की कैसे करें, और कैसे संस्कृत के सब्जेक्ट तैयार करें। तुम्हें ये नहीं पता है तब तो तुम बेकार हो गए, लेकिन मैं तुमको एक विधि बता रहा हूँ, उसको अपना लेना और तुम पास हो जाओगे। क्या तुमको हिंदी तो लिखना पढ़ना आता है? अगर हिंदी पढ़ना लिखना आता है तो तुम को कोई रोक नहीं सकता है संस्कृत के लिखने में। अगर नहीं आता है तब तो हम भाई कुछ नहीं कर सकते हैं। हिंदी तो हमको कायदे से पढ़ लिखे थे, झाझा झाझा लिखे तो फर फर पढ़े थे, यहाँ तो हम सरपट्टा मार के चले थे,
बहुत मूर्ख हो, तुम्हें इतना नहीं पता है कैसे संस्कृत लिखा जाए। अब जब तुम्हें ये नहीं पता है कि कैसे संस्कृत लिखा जाए तो इसके बारे में अब हम थोड़ी बता सकते हैं, लेकिन तुमको एक विधि बता रहे हैं, उस विधि को अपना लो तो संस्कृत में पास भी हो जाओगे और अच्छे मार्क्स भी ले आओगे, क्योंकि हिंदी तो तुमको आता ही है। लिखो शुद्ध हिंदी, लिखो शुद्ध हिंदी, उसके ऊपर छिड़क दो बिंदी। लिखो शुद्ध हिंदी, उसके ऊपर छिड़को बिंदी, संस्कृत हो जाए तैयार। अब संस्कृत में हो जाओगे पास बहुत अच्छे नंबर से, क्योंकि ये परीक्षा की है तैयारी, इसमें करो ना सोच विचारी। ये परीक्षा की है तैयारी, इसमें करो ना सोच विचारी। परीक्षा होए नहीं बारी बारी, हाई स्कूल परीक्षा होए पहली बारी और अब की परीक्षा होए पहली बारी, तुम पास कर लो और कोई दिक्कत नहीं होगा। हम जो विधि बता रहे हैं इस विधि को अपना लो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। सभी